आज से लगभग 200 साल पुरानी बात है। इटली में दो दोस्त रहते थे, पब्लो और ब्रूनो। दोनों ही बड़े बड़े सपने देखते थे कि एक दिन हम भी अमीर बनेंगे। दोनों ही हार्ड वर्किंग इंसान थे। उन्हें बस एक अवसर चाहिए था और वह अवसर उनके पास आ चुका था। गांव में पास की नदी से पानी लाने के लिए दो लोग चाहिए था, जिसे गांव वाले एक बाल्टी का एक पैसा देगा। वो काम पब्लो और ब्रूनो को मिला। वो दोनों निकल पड़े पानी लाने के लिए उस नदी से, हाथ में दो बाल्टी लेके। जब शाम हुआ, काम खत्म हुआ, उन्हें पैसा मिला तो ब्रूनो बहुत खुश हुआ। खुशी से झूम उठा, याहू, हमारा सपना पूरा हो चुका है, अब हमें कोई भी फिक्र नहीं है, कोई भी चिंता नहीं है। पर पब्लो उतना श्योर नहीं था कि उसका सपना पूरा हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि दिन भर काम करके बाल्टी से पानी लाके उसका कमर दर्द कर रहा था। हाथ में मानो किसी ने 50 किलो का कोई पत्थर रख दिया हो, और पैर वो तो दुख रहा था, चल भी नहीं पा रहा था वो पब्लो। तब पब्लो ने खुद से ये सवाल किया कि ये तो लाइफ टाइम तक चल नहीं सकता, इसका एक सोल्यूशन मुझे ढूंढना ही होगा। फिर कुछ दिन बाद पाब्लो को एक बड़ा अमेजिंग आइडिया आया, पाइपलाइन का। उसने फौरन अपने जिगरी दोस्त ब्रूनो से कहा कि हम यहाँ पे एक पाइपलाइन बनाएंगे नदी से सीधा गांव तक, जिससे हम और जल्दी पानी ला सकते हैं कम मेहनत के साथ। ब्रूनो ये सुन के रुक गया और बोलने लगा, व्हाट, क्या बात कर रहे हो? पाइपलाइन, ऐसा कुछ होता है? सुन भाई, हमें बहुत अच्छा काम मिला है। एक बाल्टी में हम एक पैसा कमा रहे हैं। इस पैसे से मैं हर हफ्ते एक बढ़िया जूता खरीद सकता हूँ, एक बढ़िया जैकेट खरीद सकता हूँ, तू भी कर सकता है। और हम इस पैसे से कुछ साल बाद अपना खुद का घर भी ले सकते हैं। चल चल पानी लेने चल, ये सब बेकार की बातें छोड़ दे, चल मेरे साथ चल। पर पब्लो उतना निराश हुआ नहीं। उसने अपना मन बना लिया कि अगर मेरा सबसे अच्छा दोस्त मेरा साथ नहीं देता तो भी मैं इसे करूंगा, मैं खुद ही इसे करने लगूंगा। और उसने चालू कर दिया, पाइपलाइन बनाना, खोदना चालू कर दिया। वो दिन में बाल्टी से पानी लाता था और रात में जाके खुदाई करता था। वो जेसीबी वाला खुदाई नहीं, ये अलग है। वो जो नदी किनारा था वो बहुत सख्त था, पत्थर से भरा हुआ था। उसे काटने में बहुत तकलीफ हो रहा था पब्लो को, पर वह टिका रहा इस विश्वास के साथ कि एक दिन ये रंग जरूर लाएगा। और पब्लो को यह भी पता था कि पाइपलाइन बनाते वक्त उसका इनकम थोड़ा डाउन भी जा सकता है, क्योंकि वो दिन में रात में 2 टाइम काम करेगा तो वह कम बाल्टी ला सकेगा नदी से। रात में उतना भारी भरकम काम करके, खुदाई करके उसका शरीर उतना उठा नहीं पाएगा जितना कि पहले उठाता था, जिसके इफेक्ट में वह कम बाल्टी पानी ला पाएगा गांव वाले के पास, जिससे उसका इनकम भी थोड़ा कम होने लगेगा। और उसे यह भी पता था कि पाइपलाइन को बनाने में लगभग 1 साल तो लग ही जाएगा, 2 साल भी लग सकता है, तो मुझे उस समय पे भी सर्वाइव करना होगा। उसे सब कुछ पता था कि मैं क्या क्या दांव पे लगा रहा हूं, मुझे क्या क्या सेक्रीफाइसेस करना पड़ेगा पाइपलाइन को बनाने में। उसे सब कुछ पता था, पर फिर भी वो काम करता गया, काम करता गया, खुदाई करता गया, करता गया। एक दिन यह रंग जरूर लाएगा, विश्वास उसके पास था। ब्रूनो और गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि देखो देखो, पब्लो जा रहा है, पब्लो द पाइपलाइन मैन। सब लोग उसे चिढ़ाते थे, उस पर हंसते थे, और ब्रूनो को लोग मिस्टर ब्रूनो के नाम से बुलाते थे, क्योंकि वो फैंसी कपड़े खरीदता था, फैंसी कपड़े पहनता था, होटल्स में जाके अच्छा अच्छा खाना खाता था और हमेशा पार्टी करता रहता था। सब लोग उसे पसंद करते थे। ब्रूनो जब शाम को मौज मस्ती करता था, वीकेंड पे, छुट्टी पे लाइफ को एंजॉय कर रहा होता था, तब पब्लो जाके खुदाई करता था पाइपलाइन के लिए। उसके पास नहीं कोई छुट्टी था, नहीं था कोई वीकेंड, नहीं था ईद और नहीं था दिवाली, उसके पास कुछ भी नहीं था, बस था अपना पाइपलाइन। वो उस पर फोकस्ड था। ऐसा ही काम चलता गया। कुछ महीने तक पब्लो के पास उतना कुछ भी नहीं था दिखाने के लिए जितना था ब्रूनो के पास, पर पब्लो खुद को याद दिलाता था कि इंच बाय इंच इट्स अ क्रंच। कल का सपना आज ही बनता है, कल का सपना आज ही बनता है। वो धीरे धीरे खोदता गया, खोदता गया। पहले 10 फीट, फिर 20 फीट, फिर 50 फीट और फिर 100 फीट। वो खोदता गया, खोदता गया, क्योंकि उसे पता था कि शॉर्ट टर्म पेन इक्वल टू लॉन्ग टर्म गेन। वो जो कुछ भी खुद से कहता था वो सब कुछ करता था, कमिटमेंट के साथ, गुस्से के साथ कि मैं इसे जरूर करूंगा। जब भी वो निराश होता था तो खुद से एक बात कहता था कि कीप योर आइज ऑन द प्राइस, कीप योर आइज ऑन द प्राइस। अपने मंजिल पे ध्यान दो, रुकावटों को मत देखो, मंजिल को देखो, कीप योर आइज ऑन द प्राइस। फिर धीरे धीरे बाजी
पलटने लगा। उसे लगने लगा कि पाइपलाइन लगभग खत्म हो चुका है। उस समय पे जब पब्लो दिन रात काम करके पाइपलाइन बना रहा था, तब वो देख रहा था कि बुर्नो दिन ब दिन और दुखी बनते जा रहा है। तब बुर्नो अपने जीवन से बहुत फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगा था। वो और बाल्टी उठाना नहीं चाहता था, वो लोगों से बातें नहीं करता था, क्लब्स में जाके, होटल्स में जाके एक कोने में बैठा रहता था। सब लोग उसे बुर्नो द बकेट मैन बोलने लगे थे, न कि मिस्टर बुर्नो। उसका हाल बेहाल हो चुका था। दूसरी तरफ वो दिन आ गया था पब्लो के लिए जब उसका पाइपलाइन खत्म हो चुका था। वो पानी देने के लिए रेडी हो गया था। गांव के सभी लोग उसे देखने के लिए आ पड़े और उसके साथ बुर्नो भी आ चुका था। अब उस गांव में बहुत पानी था, सबके लिए बहुत पानी था और दूसरे गांव से भी लोग यहाँ पे आके रहने लगे, जिससे वो गांव शहर में बदलने लगा और लोग पब्लो को कहने लगे, पब्लो द मिरेकल मैन, पब्लो द जादूगर। धीरे धीरे उसने पाइपलाइन को दूसरे गांव में भी फैला दिया और बना दिया अपना एक पाइपलाइन का एम्पायर। इधर बुर्नो का हाल बेहाल हो चुका था। उसने अपना जॉब खो दिया था क्योंकि पब्लो ने एक रास्ता बना लिया था जहाँ पे बाल्टी से पानी लाने का काम खत्म हो चुका था, इसलिए बुर्नो ने अपना जॉब खो दिया। जब ये बात पब्लो को पता चला कि उसका हाल बेहाल हो चुका है, अपने जिगरी दोस्त का हाल बहुत बेहाल हो चुका है, तो पब्लो ने एक मीटिंग अरेंज किया बुर्नो से मिलने का। उस मीटिंग में बुर्नो ने कहा कि मुझे हेल्प चाहिए, क्या तुम मुझे हेल्प कर सकते हो? तब पब्लो ने कहा, अरे दोस्त क्या बात कर रहा है, असल में तेरे लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, अगर तू करना चाहता है तो। मैंने तो एक पाइपलाइन बना दिया है और एक पाइपलाइन बनाने के लिए मुझे 1 साल देना होगा। अगर तू चाहता है तो तू मेरे साथ बिजनेस में पार्टनरशिप कर सकता है और हम मिलके दूसरे गांव में पाइपलाइन बनाएंगे और फिर दूसरे गांव में, फिर दूसरे गांव में। जस्ट एक बार सोच कि जितना पानी उस पाइपलाइन से जाएगा गांव गांव में, उतना पैसा हमें मिलेगा। जस्ट सोच कितना पैसा तू कमा सकता है, हम कमा सकते हैं। हमें और कठोर मेहनत करना नहीं पड़ेगा और हमारा इनकम हर दिन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। तो क्या कहता है, क्या तू मेरे साथ है? तब बुर्नो को एक बड़ा पिक्चर दिखा कि हाँ, ये बहुत बड़ा चीज है और मुझे भी इसमें शामिल होना है। तो बुर्नो ने हाँ कह दिया। दोनों दोस्त हाथ मिलाए और गला भी मिल लिया, लगभग एक पुराने दोस्त की तरह, जैसा मिलते हैं गला, एक जिगरी दोस्त की तरह उसने गला मिला और शुरू कर दिया अपना ये प्रोजेक्ट पूरे दुनिया भर में फैलाने का, ये पाइपलाइन। अमेजिंग स्टोरी ना, अमेजिंग स्टोरी। आपको इससे क्या सीख मिलता है दोस्तों? कि आप बुर्नो हो या फिर आप पब्लो हो, कि आप बाल्टी से पानी लाते हो या फिर पाइपलाइन बनाते हो, आप क्या हो ये आपको खुद निर्णय करना होगा। क्योंकि एक समय आएगा जब बाल्टी वाला काम खत्म हो जाएगा, तब आप क्या करोगे? कभी आपने सोचा है? एक पाइपलाइन बनाओ तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाओगे। इंच बाय इंच इट्स अ क्रेंच। हमेशा अपने प्राइज मनी पे फोकस करना, अपने मंजिल को देखना, ना कि रुकावटों को। और लोग जो भी बोले उस पर ध्यान मत देना। आप अपना काम करते रहना, आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगा। ये सब मैंने आपको बताया है पैराबल ऑफ द पाइपलाइन बुक से। छोटा बुक है पर अमेजिंग बुक है, आप इसे एक बार जरूर पढ़ना, बहुत काम आएगा। सो दोस्तों, पब्लो बनो, एक पाइपलाइन बनाओ, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर पाओगे। मैंने और भी बहुत सारे बुक समरीज बना के रखा है, वो सब वीडियो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देख लेना। ये वीडियो इंस्पायरिंग लगा तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।